गई सही तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। जी देखिए, आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने लगे हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या जो हमने करनी है। ठीक है, जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जब हम डिजिटल मार्केटिंग वाला बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो लाजमी चीज़ चाहिए होती है, कोई वेबसाइट या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी हम मार्केटिंग करें। ठीक है, जैसा कि आपके नज़दीक बहुत सारी शॉप्स होंगी, ठीक है, फिज़िकल शॉप्स ही लगा लें जो लोगों ने बनाई हुई होते हैं। वो कभी कभी आपको फेसबुक पे उन शॉप्स के ऐड नज़र आएंगे, लेकिन वो हैं तो फिज़िकल शॉप्स। फिर से कट हो रही है मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ फिर से कट हो रही है। सभी मैसेज में स्पैम कर रहे हैं। तो यार आज नेटवर्क का फिर लगता है इशू बना हुआ है, आज की मीटिंग ना ये हो जाए यार। अच्छा देखते हैं, चलें। जी मैं समझा रहा था कि आपके नज़दीक कोई फ़िज़िकल शॉप होती है, उसका आपने कभी ना कभी फेसबुक पे ऐड देखा होगा। जो फ़िज़िकल शॉप होती है उन्होंने फिर भी वो फ़िज़िकल शॉप की भी मार्केटिंग डिजिटल वे में करते हैं। ठीक है, उन्होंने फेसबुक पे एड्स लगाए होते हैं कि हमारे पास आएँ, हमारी शॉप पे इधर से ये चीज़ें खरीदें। देखिए वो फ़िज़िकल चीज़ें हैं और शॉप भी फ़िज़िकल है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग है वो डिजिटली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में अब देखें ज़माना बदल चुका है। ठीक है, ज़माना अपग्रेड हो गया, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के वे आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आपको सबसे पहले एक वेबसाइट चाहिए होती है जिस पे आप काम करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको एक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, वेबसाइट या कि कोई कंपनी हो, ठीक है, वो कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती हो, ई कॉमर्स की कंपनी हो, फ्रीलांसिंग की कंपनी हो, ठीक है, कोर्सेज सेलिंग की कंपनी हो, जो भी हो ना, ठीक है, वो एक वेबसाइट होनी चाहिए या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे आप काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब हम ये वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है हमें। ठीक है, अब हम एक अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारी वेबसाइट है मार्केटिंग टेक्टिक्स। अब हमें क्या फ़ायदा है इस वेबसाइट पे काम करने का? देखिए, एक तो जब हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट हमारे पास खुद ब खुद आते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए, जस्ट हमने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। ठीक है, अपने एड्स लगाने होते हैं, उससे क्लाइंट आते हैं। ठीक है, अगर आप कोई अपना काम कर रहे हो तो आपको ढूंढ के लाने पड़ते हैं। मीन मतलब मेरा समझाने का ये है कि वेबसाइट के जो फ़ायदे हैं उनमें से एक फ़ायदा ये है कि क्लाइंट आपके पास खुद आते हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है ना? किसी को इशू तो नहीं है? ठीक हो गया। ठीक है, सही हो गया। चले, अब आपने प्रोडक्ट्स ले लिए, अब आप काम करना चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स लेकर किस तरह काम करें। ठीक है, आपने सबसे पहले आपकी वेबसाइट में आपको प्रोडक्ट मिल गए हैं, ठीक है, इधर मार्केटिंग टैक्टिक्स में। अब आपने क्या करना है, आपने उनकी डिजिटल वे में एफिलिएशन करनी है। किस वे में? डिजिटल वे में। अब डिजिटल वे में एफिलिएशन कैसे होगी? तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक। ठीक है, फेसबुक से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म इस टाइम है ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने आज तक जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लगा हूँ, तकरीबन मैं 1 साल गुजार चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। मार्केटिंग टैक्टिक्स में 4-5 मंथ हुए हैं, वैसे डिजिटल मार्केटिंग में मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कभी अदर प्लेटफॉर्म यूज़ ही नहीं किया कि डिजिटल मार्केटिंग उधर करूँ। ठीक है, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि उधर जाऊँ। मैं जस्ट फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, वहाँ से क्लाइंट्स लेके आता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, अपनी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे लगाता हूँ, क्लाइंट्स आए, गाइड किया, सेलिंग की, जस्ट। ठीक है, इतनी मेरी एफिलिएशन का काम होता है सारा। अब देखें इधर हमारे पास क्या काम होंगे डिजिटल में हमने क्या करना होगा? मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में हमने क्या करना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को एक को चूज़ कर लें। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि आप लगे रहें ट्विटर पे अलहदा इस्तेमाल करें कि यहाँ पे भी पोस्टिंग कर लूँ, इंस्टाग्राम पे अलहदा। हाँ, अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे हैं, कम्युनिटी अच्छी है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, नो इशू। अगर कम्युनिटी नहीं है उधर इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स नहीं है, तो आपके अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब मेरी आवाज़ कट हो रही हो तो कोई बंदा एक बंदा माइक ओपन करके बता सकता है मुझे। ठीक है, मैं चैट अभी ओपन नहीं करूँगा, चैट में जिसने स्पैम करना है करता रहे। अच्छा, उसके बाद देखें, अब आपने एक डिजिटल शॉप बना ली है। ठीक है, डिजिटल शॉप आपने मार्केटिंग टैक्टिक्स में ऐसा समझे कि खोल ली। अब आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, आगे प्रोडक्ट्स को सेलिंग करना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करेंगे? सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। सोशल प्लेटफॉर्म में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं? यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, OLX हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं, फेसबुक हो गया। मैं सिर्फ फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है। ठीक है, आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अब हम चलते हैं कि ये हम करेंगे कैसे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले एक अपनी पोस्ट बनानी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। मैं बताता हूँ कि वो किस तरह की पोस्ट होती है आगे चल के। ठीक है,
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, अगर आप सही सुन सकते हैं ठीक, नहीं तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। आप देखें, आपके पास किसी भी कंपनी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनकी आप एफिलिएशन कर रहे हो। देखिए, आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ना, कल को ये सिर्फ आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स के काम नहीं आनी। ठीक है, कल को ये किसी भी प्लेटफॉर्म कोई अदर प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, उधर भी आपने यही डिजिटल मार्केटिंग करनी है जो आपको यहाँ पे आज सिखाई जा रही है। ठीक है, अब इसी तरह हमने जैसा कि मोबाइल का इस्तेमाल करके, ठीक है, डिजिटल वे में डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ठीक है, उसको सेल करना है। और अब जब आपके पास प्रोडक्ट हो, ठीक है, जब आपके पास प्रोडक्ट हो, आप प्रोडक्ट के ऑनर होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं। कंपनी जस्ट आपको बताती है। देखिए, आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अब आप एक मोबाइल लेते हैं किसी मोबाइल शॉप के, वो आपको ये तो नहीं सिखाता कि मोबाइल को इस तरह यूज़ करना है। ठीक है, सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है ना। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट तो दे दिया, अब आपने खुद ही उसके फीचर्स समझने हैं, खुद ही रिसर्चिंग करनी है, खुद ही सारा कुछ सीखना है। ठीक है, इधर मार्केट जो डिजिटल है, तो ये तो उनकी मेहरबानी है कि आपको ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए कि वो उनकी कंपनी अभी फेमस नहीं है। जब कोई कंपनी फेमस हो जाती है, वो जस्ट फिर अपने प्रोडक्ट सेल करती है। ठीक है, जब कोई ज़्यादा कंपनी फेमस हो, वो अपने प्रोडक्ट सेल कर ये करती है, कभी आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं देगी, ये सर ऐसे करें, ये ऐसे करें, ये ऐसे करें, इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास। अभी हमारी कंपनी प्री लॉन्चिंग के इसमें है, तो इसलिए ये ट्रेनिंग्स भी साथ साथ दिलवा रही है आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट लेके उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह करनी है, पोस्टिंग के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे जाके आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म, उन पे जाके आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। मैं आपको लास्ट में पोस्टिंग का वे भी बता दूंगा, आज ना हो सके तो कल इंशाल्लाह। ठीक है, अब बात आती है कि हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के दो तरीके हैं। एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ, ठीक है, आप अपनी हार्ड वर्किंग भी करते हो। ठीक है, आप पोस्ट बनाते हो, पोस्ट पे कैप्शंस ढूंढते हो, ठीक है, वायरल कैप्शन ढूंढते हो, कोई अच्छी सी पोस्ट बनाते हो, जाके ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, जाके मार्केट प्लेस पे लगाते हो, जाके रील्स पे लगाते हो, देन जाके आपके पास कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, मतलब कि फेसबुक से, व्हाट्सएप पर। मैं अपना बता रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, उधर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब दूसरा वे क्या है इसका एडवर्टाइजमेंट का, वो ये है कि जो बिजनेसमैन करते हैं, अक्सर देखें, लाजमी नहीं है कि हर बंदा ये यूज़ करे। मैं अब करता हूँ, मैंने कभी नहीं करवाया पेड मतलब कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक होता है खुद से करने हैं एडवर्टाइजमेंट, एक होती है पेड एडवर्टाइजमेंट, किसी मशहूर बंदे से करवाना अपने प्लेटफॉर्म के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये दो चीज़ें हैं। जो पेड होती है, पेड में क्या आपको बेनिफिट मिलता है, पेड में आपको ना तो जाके कहीं पोस्टें लगानी पड़ती है, ना तो आपको कहीं पे एफिलिएशन करनी पड़ती है, ना किसी क्लाइंट को कहना पड़ता है मेरे पास है। जस्ट आपने एक बंदे को 20 से 25 हज़ार रुपये दिए, उससे एक फेमस है, उसके 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं, उसने अपनी आईडी पे एक पोस्ट लगा दिया आपके लिए, आपके पास 1000, 2000, 3000 क्लाइंट्स नॉर्मली आ जाते हैं। सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये की एडवर्टाइजमेंट लगती है। बिजनेसमैन इसी तरह करते हैं, वो मंथली लाखों कमाते हैं, उसमें से 15,000 एडवर्टाइजमेंट करके लगा दें, 15,000 रुपया उधर लगा देते हैं। ठीक है, 90,000 रुपये तो उनको बचत हो रही है इसी एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से। उससे कहते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे। देखें, जब तक आप पैसा लगाना नहीं सीखेंगे तब तक कमाना भी नहीं सीखते। अब आपने मार्केटिंग टैक्टिक्स में लगाया, आप कमाना सीख रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, तो इधर दिए दो तरीके होते हैं। एक तो आपने खुद मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्किंग करनी होती है, ठीक है, टाइम देना होता है, क्लाइंट्स को टाइम देना होता है, फिर व्हाट्सएप पे आते हैं। दूसरा होता है पेड, वो आपकी मर्ज़ी, आपने कौन सा चूज़ करना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी एफिलिएशन सीखें, अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ना कि किसी और के। इंसान है, कभी इंसान के पास पैसे नहीं होते, तो आप तब क्या करेंगे जब आपके पास क्लाइंट्स भी ना आ रहे हैं और पैसे भी ना हो। आपको डिजिटल मार्केटिंग तो आती नहीं होगी, आप तो पेड करवाते हैं पहले, पैसे भी नहीं है जेब में, क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे, फिर आपको क्या करना, फिर आपको मुश्किल बन जाएगी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। तो आप ऐसा किया करें, तो आप खुद मतलब कि वो किया करें। जी बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है, मैं फिर नेक्स्ट चलता हूँ, पूछें। जी क्या बोला आपने? जी जी देखें, वो आपसे सिंपली पूछ रही थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है आपके प्लेटफॉर्म में। पेड का मतलब है कि इसमें मुझे पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा, सिंपल सा उनका क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ ठीक है।
अब अगर आप किसी मशहूर बंदे से करवाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट में कम टाइम लगेगा, खुद करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, ज़ाहिर बात है, वर्किंग भी, काम भी आपने करना है, ठीक है, और टाइम भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है, सारा कुछ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, हम तो अपनी आप खुद ही करते हैं, आपके सामने है जो भी करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने काम है ये आपने सारा कुछ खुद ही करना होता है, हार्ड वर्किंग से सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसा कि फेसबुक हो गया, मैं जस्ट फेसबुक पे ही करता हूँ। मैं आज आपको फेसबुक पे पोस्ट लगाने का तरीका, एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको एक रिव्यू दिखा दूँ। मैंने ग्रुप में कुछ दिन पहले रील्स का बताया था, ठीक है, मुझे काफ़ी बंदों ने पहले मैसेज ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी मतलब कि वो तो नहीं दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले आया मैसेज, आपका था शायद, अली नाम था, अली। ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको, ये वाला, ये देखें, ये उनकी रील्स वाला है, ये उन्होंने मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट, ठीक है। 3K व्यूज़, 75 व्यूज़, 511 व्यूज़, ठीक है, 1.8 के व्यूज़, 110 व्यूज़, ये देखें। उन्होंने क्या लिखा है कि सर आपने जो वीडियो सेंड की थी रील्स पे पोस्ट करने के लिए, मैंने पोस्ट की, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला एंड काफ़ी क्लाइंट्स आए। देखें, ये एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये रील्स कैसे लगती हैं, ये सारा कुछ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी कि डिजिटल मार्केटिंग में 2 वे से होती है एडवर्टाइजमेंट पेड या फ्री, आप जो करना चाहे आप लगा सकते हैं। अब इंग्लिश में एक मिसाल आती है, इफ़ यू आर स्केर्ड ऑफ स्पेंडिंग मनी डोंट ड्रीम बिजनेस, ठीक है। अगर आप पैसा लगाने से डरते हो तो कारोबारी ख्वाब देखना छोड़ दो, इसका मतलब देखिए, जो बंदा कारोबारी बनना चाहता है पहले उसको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आप अपने क्लाइंट्स को भी कह सकते हो कि देखिए, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं जेब में से 1 रुपया भी ना निकले, तो आप कभी वो बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखें ही ना, वो आपके काबिल ही नहीं है जब तक आप इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में या तो हम टीवी पे एड्स देखते थे, या तो हम अखबारों में ऐड देखते थे, इश्तिहारात, या तो फिर किसी न किसी जगह हमें किसी तरह और तरीके से एडवर्टाइजमेंट मिलती थी। लेकिन आज क्या होता है, आज हर बंदे के पास अपना मोबाइल है, हर बंदा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो इसलिए लोग अब टीवी पे ऐड देने के बजाय, अखबारों पे ऐड देने के बजाय ये एडवर्टाइजमेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे करवाते हैं, ठीक है। क्यों करवाते हैं वो, द डिजिटल वे में, ताकि उधर से ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, बजाय इसके वो टीवी पे एड्स दिलवाएं, बजाय इसके वो अखबारों में या मैगजीन में छपवाएं, तो इससे अच्छा रिस्पांस उनको इधर अगर डिजिटल वे में मिलता है तो वो डिजिटल मार्केटर। अब आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई कंपनी आपको टास्क देती है, आप उनके एडवर्टाइजमेंट करते हो, वो आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो, तो ठीक है। अगर आप एक मुनासिब डिजिटल मार्केटर हो, मतलब आपके पास आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आ गई है, आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, तो आप मंथली 40 to 50 के तो आपका कहीं नहीं गया, 40 से 50 हज़ार आराम से अर्न कर सकते हो, अगर आपके अंदर एक बेसिक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर की बात करूं। ऐसे डिजिटल मार्केटर हैं जो मंथली करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, जस्ट मैं नॉर्मल डिजिटल मार्केटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मंथली 40 से 50 हज़ार तो आराम से कमा सकता है। लेकिन बात यह है कि वो टाइम स्पेंड करता है, कम से कम वो 10 से 12 घंटे देता है उस पर। आप अपना नेटवर्क चेक करें, ठीक है। अभी मैं आपको वे बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है, ठीक है, हम किस तरह करते हैं और हम क्लाइंट्स किस तरह लेके आएंगे फेसबुक से व्हाट्सएप पे। अब मेरे पास एक फेसबुक आईडी है, मैं ओपन कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। इस पे अब मैं जाता हूँ पहले ग्रुप्स में। देखें, सबसे पहला जो हमारा काम होता है फेसबुक पे आने के बाद, एज अ फ्रेशर बता रहा हूँ, ठीक है, जो बंदा फ्रेशर आता है तो आपने जाके पहले सर्च करने होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। पहले ग्रुप्स जाके सर्च करें, उसके बाद उनको ज्वाइन करें। ग्रुप्स कौन से सर्च करने आपके, मैं ग्रुप में आज कैप्शन शेयर कर दूंगा, 20 से 25 कैप्शन होंगे, आप एक कैप्शन लिखेंगे उससे हज़ारों ग्रुप्स आ जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने ग्रुप्स ज्वाइन करने। अब मैं आपको एक ग्रुप सर्च करके बताता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान लिख देता हूँ, ज़्यादातर यही फेमस हैं होते हैं जो जल्दी में बंदा सर्च करता है, ठीक है। इधर आके हम ग्रुप्स में चले जाएंगे, इधर आपने चेक करना है, ठीक है, ग्रुप्स को कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। कोई भी ग्रुप इधर आपने ओपन कर लेना है पहले, ठीक है। ये देखिए, ये अब ग्रुप्स हैं, इनमें से लिखा हुआ है पब्लिक ग्रुप कौन से हैं, आपने पब्लिक ग्रुप पे क्लिक करना है, जो ओपन हो, मतलब पब्लिक ग्रुप का मतलब होता है ओपन है। इनमें से किसी एक ग्रुप को आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करना है और लोगों की पोस्टें देखनी है, क्या और लोगों की पोस्टों पे कमेंट्स आ रहे हैं और वो कौन सी पोस्टें यूज़ कर रहे हैं, कौन से कैप्शन यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने एक यूनिक कैप्शन यूज़ किया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है,
उसके बाद इन्होंने लिखा कि 8 से जो भी ये कैप्शंस होते हैं ना, ये आपने कैप्शन इधर से कॉपी करके आप खुद भी लगा सकते हो। क्लाइंट्स की एक्टिविटी, क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के, मतलब क्लाइंट आपके पोस्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट दें, क्योंकि वो वायरल कैप्शन होते हैं, वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। आप एक पोस्ट हो, जो पोस्ट किसी ने की हो ना, जो ज़्यादा वायरल हो रही हो, वो भी आप ले सकते हो इधर से किसी की। आपने खुद जाके देखना है रोज़ाना कि कौन सी पोस्ट कौन से ग्रुप में वायरल हो रही है, ठीक है। जो क्लोज़ ग्रुप होते हैं उनको आपने बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना। क्लोज़ का कैसे मतलब है कि जब आप पोस्ट करते हो वो पेंडिंग पे चली जाती है। अभी इधर देख लें, लोगों ने पोस्टें की हुई हैं, ठीक है, इधर कमेंट्स भी आ रहे हैं उनके, देखें तो आप ये देख सकते हैं। ये सारे, ये देखें कैप्शन ये ले लें, पोस्ट अपनी एम्प्टी वाली लगा लें, ये कैप्शन वायरल हो गया ना, कैप्शन ये इधर से कॉपी टेक्स्ट कर लें, ठीक है। अब पोस्ट इधर पे एम्प्टी वाली लगा लें। कैसे, इस ग्रुप में अब लीड्स आ रही है ना, ये मेरे ख्याल से पेंडिंग वाला ग्रुप है, क्लोज़ है। अगर पोस्ट हमारी अप्रूव हो गई तो बेस्ट है, नहीं हुई तो फिर अल्लाह ही मालिक है, अगले ग्रुप में चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप इधर ये बस पोस्टिंग आपने करनी है। मैं इधर से कोई अच्छी पोस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है, अभी को कोई देख लेते हैं, कोई कहीं पड़ी हो। ठीक है, मैं ये एक उठा लेता हूँ, एक स्क्रीनशॉट पेमेंट का। इधर मैं ऊपर वो कैप्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। कैप्शन में व्हाट्सएप पे लिख लेता हूँ अपना नंबर, अब मैंने इधर क्या किया, मैंने जस्ट ग्रुप में आया हूँ, उधर से पोस्ट का कैप्शन उठाया, उसी ग्रुप में से जो वायरल था, ठीक है, वो उठा के मैंने उधर बस थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है, थोड़ा सा अपना वो सारा कुछ लगा देते। जैसे इधर 12 लिखा हुआ है, मैं 30,000 रुपये लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना हो जाता है, ठीक है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पोस्ट कर देता हूँ। जस्ट इतना सा काम है ग्रुप पोस्टिंग का। आपने ग्रुप ढूंढना है जिसमें कमेंट आ रहे हो, ठीक है, उधर आपने करना है। ये मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है आईडी पे, इसलिए मैंने उस दिन भी बताया, मुझे 16 डेज़ यानी 16 दिन की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, तो मेरी आईडी पे पोस्ट नहीं हो रही। जब रिस्ट्रिक्शन हटेगी तो मेरी आईडी पे पोस्ट होगी। आप एक वे ये हो गया, आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होगी। पहले रूल्स का कुछ अपडेट हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैं पोस्टिंग करता था, इसलिए मेरी 1 मंथ की रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, जिसमें से अभी 12-13 दिन की बची हुई है, ठीक है। ग्रुप वाला ये हो गया। ग्रुप में अब दूसरा वे क्या इस्तेमाल करना है आपने, अब मैं आपको दूसरा वे समझाता हूँ कि आपने जाना है लोग जिनकी पोस्ट वायरल हुई हो उनके कमेंट्स में, ठीक है, उनके कमेंट्स में देखें कि एडवर्टाइजमेंट कुछ लोगों ने की होती है, कुछ लोग उधर कह रहे होते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हमें बताएं, ठीक है, चाहे जिस कंट्री से भी हों। आपने उधर जाके अपना एक मैसेज बना लेना है, वो मैसेज जाके आपने कमेंट में पोस्ट करते जाना है, ठीक है। जितने भी उधर ये देखें, जैसे ये कमेंट में पोस्ट हो गए, इसी तरह जितने भी हो ना डिटेल वाले जो खाली कमेंट्स हों, उनमें आपने कमेंट्स ढूंढने और उनमें पोस्ट करें। इधर से भी काफ़ी अच्छी लीड्स मिल जाती हैं बंदों को, ठीक है। जो पोस्ट वायरल हुई हुई उनके कमेंट्स में जाना है, लोगों ने इंटरेस्टेड तो लिखा होता है, ठीक है, उधर जाके आप अपने कमेंट्स इस तरह पोस्ट कर सकते हो। मैं अब आपको दिखाने लग जाऊँ, काफ़ी देर लग जाएगी, तो आपने खुद देखना है ये सारा। मैं जस्ट एक मैंने आपको करके दिखा दिया। इससे जो अगला वे हमारा आता है, अगला वे आता है मार्केट प्लेस का, ठीक है। अब हमने मार्केट प्लेस पे कैसे पोस्ट लगानी है ये चीज़ देख लेंगे। देखिए, मार्केट प्लेस की मैं वीडियो भी बना के सेंड कर दूंगा आज, ठीक है, क्योंकि आज इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो इसी की। अब इधर हमने जाना है सेल में। सेल में जाने के बाद पहले कैटेगरी है। अब कैटेगरी में हमेशा क्लासीफाइड कैटेगरी में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें से आप क्लासीफाइड में से जो दूसरे नंबर पर है ना, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन जो है वो हम न्यू रखेंगे। हमेशा मार्केट प्लेस हमेशा जब यूज़ करनी हो ना तो फेसबुक लाइट यूज़ किया करें, उसमें ज़्यादातर रूल्स के एंगेंस्ट नहीं जाती। अभी मेरी तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई नहीं होगी मेरी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। इधर मैं प्राइस 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं वही जो अभी मैंने वो उधर से कॉपी किया ना, वही इधर लिख देता हूँ। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ, बस इतना सा आपका काम होता है इधर मार्केट प्लेस में लगाने से, ठीक है। ये चीज़ें आपने सेटअप कर लेना है अपना सारा, ठीक है। इधर आपने एक फ़ोटो ऐड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आप एक कोई स्क्रीनशॉट जैसे लेते हैं ना, कोई अर्निंग वाला स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिक करना है। जैसे ही पब्लिक करेंगे आपने मार्केट प्लेस के लिए बाई एंड सेल के ग्रुप लाजमी ज्वाइन करके रखने हैं। ये देखें, अगर आपने ये ज्वाइन किए होंगे बाई एंड सेल के ग्रुप तो सामने आएंगे। अगर आपने बाई एंड सेल के ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ये नहीं आएंगे, तो आपकी मार्केट प्लेस पर पोस्ट वायरल नहीं होगी। अब ये कितने वो हैं देखें,
कितने ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए, इनमें से खुद ब खुद टिक आ गया कि ये मार्क लगा हुआ आ गया कि ये इस ग्रुप में आपकी पोस्ट शेयर होगी। ठीक है, मैं इधर शेयर पे क्लिक करता हूँ, ये सक्सेसफुली देखिए 16 ग्रुप्स में सक्सेसफुली मेरी पोस्ट पहुँच चुकी है इस टाइम, मतलब 16 ग्रुप्स में लोग देख सकते हैं। ये आपने ग्रुप कैसे ज्वाइन करने हैं, ठीक है, आपने जाना है इधर सर्च में जाके लिखना है बाई एंड सेल ग्रुप, पाकिस्तान बाई एंड सेल, क्वेटा बाई एंड सेल, हर सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, ये 1 मिनट सॉरी, मैं अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ इधर, लिया बाई एंड सेल ग्रुप्स। ठीक है, ये देखें ये आ गए हैं। अब इधर मैं इनको ज्वाइन, ये होते हैं बाई एंड सेल वाले। ठीक है, इस तरह का ग्रुप बाई एंड सेल वाले जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी पोस्ट मार्केट प्लेस पे वायरल होगी। ये लाजमी बात याद रखनी है। ठीक है, ऊपर मीटिंग का टाइम सिर्फ 9 मिनट बच गया तो मैं आपके याद सारे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ये बाई एंड सेल वाले इसी तरह करने हैं। पेजेस पे भी जाके आप लगा सकते हैं, लेकिन ग्रुप ये करेंगे तभी आपकी मार्केट प्लेस पे पोस्ट जाएगी। देखिए ये मेरे जितने भी क्लाइंट्स आए हुए, देखिए ये मार्केट प्लेस से आए हुए, क्यों, क्योंकि ये इधर वो होता है क्या, मार्केट प्लेस पे आपकी पोस्ट अच्छी वायरल होती है। इसके बाद जो हमारा अगला वे होता है वो होता है एक बड़ी फेसबुक पे जाके रील्स का। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि रील से कैसे कम्युनिटी आप हासिल करते हैं। अब मेरी जो रील्स इस आईडी पे लगी हुई हैं उस पर तकरीबन 8,000 एक रील पे भी व्यूज़ आ चुकी हैं मेरे ख्याल से, मैंने सुबह देखा था। तो इधर से मुझे काफ़ी अच्छी कम्युनिटी मिल रही है। ठीक है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं। 8,000 व्यूज़ हैं, 3500 व्यूज़ हैं, 2500 व्यूज़ हैं। ठीक है, बाकी 200, 600, 300 व्यूज़ लगे हुए हैं रील्स पे। ये रील्स आपने कैसे लगानी है, ये इधर जाना है, मेरे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मेरी रील अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इधर जाना है, इधर क्लिक करना है, इधर जाके आपने गैलरी में जहाँ पे आपने रील्स रखी हूँ, मैंने बिज़नेस 1 मिनट, मैंने इधर रील्स रखी हुई तो मैं इधर क्लिक करूँगा। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद मैं एक रील्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये सेलेक्ट अगर आप जॉब करते हैं, करने के अगर बाद आप मैं बिजनेस करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं इधर अगर अपना आप नंबर लिखता हाउसवाइफ हूँ। हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, घर बैठे बिठाए अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना अगर आप काम करना चाहते हैं और अगर आपका माइंडसेट है कि आप सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते ये मैं हैं रील्स आज कि कोई ऐसा दोनों ही उधर प्लेटफॉर्म पोस्ट हो कर दूंगा जिसमें आप ग्रुप घर में। बैठे ठीक है, अपनी ये ख्वाहिशात इधर को लिख पूरा के कर नेक्स्ट सकें। करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद इधर आप कुछ भी हैशटैग्स लगा सकते हैं जो वायरल हो रही हो, नहीं तो ऑनलाइन अर्निंग जस्ट लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम होम नीड स्टूडेंट्स, इतना बस मैं जल्दी में लिखता हूँ। आप कैप्शन कोई भी इधर अच्छा सा वायरल जो हो रहा हो लगा सकते हैं, ये आपकी पोस्ट हो जाएगी। देख इधर मेरी तकरीबन नहीं होगी क्योंकि मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मेरे ख्याल से, देखें 13 दिन अभी बाकी हैं, तो आपकी इधर ये पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ रील्स वाली आपने देख लेनी है, इसको लाजमी फॉलो करना है। रील्स से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतने उधर से नहीं आते, ग्रुप्स में से भी मार्केट प्लेस और रील तो लाजमी। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स का है जो मैंने आपको बताया कि लोगों की, अब आपने कैसे वायरल ढूंढने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने वायरल पोस्ट कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये इस बंदे की कमेंट्स पे पोस्ट पे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो आप उसको मतलब कि फ़ॉलो कर सकते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अभी 6 मिनट है। कितने ग्रुप मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए आप मतलब कि 10 दिन में कम से कम 100 ग्रुप ज्वाइन करें, 10 डेज़ का टाइम लें। डेली के कितने ग्रुप आ जाएंगे, 10 ग्रुप डेली के ज्वाइन करें, बस इतना हिसाब लगा के रखें। सर अगर हमारे पास क्लाइंट आ रहा है वो हमें पूछता है कि आपने कितनी अर्निंग की है जबकि हमारी फर्स्ट ट्राई है, जी देखिए आप अपने टीममेट का बता सकते हैं। ठीक है, कि मेरे टीममेट्स हैं, मैंने न्यूली ज्वाइन किया है, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ और मेरी सेल्स डन होने वाली हैं बस। ठीक है, आप भी मेरे से डिटेल रहे हैं और भी हैं। सर रील्स का काम कैसे करते हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। जी पूछें सर, ये वाला क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन जी जी। तो क्लासीफाइड में दूसरी कैटेगरी है वो भी यूज़ कर सकती हैं। क्लासीफाइड कैटेगरी में 2 कैटेगरीज़ हैं, आप दोबारा देखिएगा। क्लासीफाइड कैटेगरी में 2 कैटेगरीज़ की शो हो रही होती है, उन दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकती हैं, लाजमी नहीं है कि वही सिलेक्ट करें। जो अगर वो नहीं लग रही तो दूसरी ट्राई कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है।
कैटेगरी पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी पोस्ट उस वे में जाती है जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है। कैटेगरी का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि कोई मतलब कोई कपड़े ढूंढ रहा है उधर मार्केट प्लेस पे, आपकी पोस्ट ऑनलाइन की चली जाए। तो कैटेगरीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो चीज़ें उन तक पहुँच सके जिनको वो नीड होती हैं। ठीक है जी। तो कोई और यूज़ कर लें उसका मसला नहीं होता, जस्ट वो और लोगों के पास चली जाती है, तो इसलिए लोग ये यूज़ करते हैं। अच्छा, जितनी भी चीज़ें आज मैंने समझाई हैं ये लीड्स के लिए, ये समझ आ गई हैं सभी को? जी जी जी। ये देखें, ये आपकी गाइडनेस पे प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह उनको गाइड करते हैं। ठीक है, देखें वो प्राइस पे पहली दफ़ा तो हर किसी का क्लाइंट चुप कर जाता है, चाहे मेरे पास आता है वो चुप कर जाता है, चाहे आपके पास आता होगा वो चुप कर जाता होगा, मुझे पता है। वो बाद में रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो सुनता है यार उनके पास वो सुना हुआ है ना उन्होंने, ऑनलाइन में तो सारा फ्रॉड है। ठीक है, तो वो इस बेस पे आपको रिप्लाई नहीं करते। फिर देखें इधर भी ये पैसे ले रही हैं तो ये काम किस चीज़ का दे रही हैं। देख उनको नहीं पता होता कि एफिलेशन में या अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। जिन लोगों को पता होता है वो मज़ीद डिटेल लेते हैं, जिनको नहीं पता होता वो चुप कर जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपका काम होता है अच्छे स्टेटस, ठीक है, जिनसे उनको अट्रैक्टिव करवा सकें। अच्छे स्टेटस, टीममेट्स के रिव्यूज़, ठीक है, टीममेट्स की अर्निंग्स, ठीक है, उसके साथ साथ आप अच्छे अच्छे और चीज़ें जैसे कि ब्रॉडकास्ट एक अच्छी, उसका कैप्शन अच्छा, या आप ये चीज़ें अपलोड करते हैं तो वो दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं, यार ये अर्निंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। फिर आप बात आ जाती है आपकी लर्निंग पे, ठीक है, आपके मतलब के चीज़ों पे कि यार हाँ ये बंदा इतना मुझे जॉब प्रोवाइड कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसी जॉब है जो मुझे इतना वो कैल कर रहा है, ठीक है, इतना वो कह रहा है, इतना समझा रहा है। तो आपकी लर्निंग अगर स्ट्रांग होगी, आप उन्हें जवाब सही से दे सकेंगे तो फिर वो इन्वेस्ट भी करता है अगला बंदा पैसे। अगर आपकी लर्निंग स्ट्रांग नहीं होगी तो वो क्यों सोचेगा कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करूं जबकि ये मुझे एग्री ही नहीं कर सकता। तो वो आपकी लर्निंग पे होता है। मैंने कल भी यही बात की थी, आज फिर यही बात कर रहा हूँ कि आपकी लर्निंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ में। देखें किसी मोबाइल शॉप पे मैंने पहले दिन यही बात की थी, मोबाइल लेने जाते हो जो वो आपको फुल गाइड करता है उस मोबाइल के लिए, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है, बाद में जाके आप लेते हैं, ना कि आप जाते ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखें कि आप अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन तो अच्छी तरह करें ना, उसके बेनिफिट्स अच्छी तरह बताएं, उसके फ़ायदे अच्छी तरह बताएं, उसके बताएं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ये बना बनाया प्रोडक्ट पीछे कंपनी से लेते हैं, अगर 100% कमीशन दे रही है हमें कंपनी। जब ये सारी चीज़ें आप उनको गाइड करेंगे, ये मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है, ये पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले वाले सेशंस लिए हैं तो उनमें मैं ये गाइड कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट के, और इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा वो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें मैं सभी के आंसर दूंगा। आज टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 1 मिनट रह गया है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं वो कल इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। तो अभी 1 मिनट है सर, हमारे पास लोग कमेंट करते हैं कि इंटरेस्ट वो इनबॉक्स में आते हैं तो हम डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप पे या मैसेंजर, नहीं मैसेंजर पर डील फ़ायदा ही नहीं है मैसेंजर पर डील करने का, क्योंकि आप उधर उनको ना ब्रॉडकास्ट से फॉलो कर सकते हैं ना किसी और चीज़ से फॉलो अप कर सकते हैं, तो उधर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टाइम आप हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। और कल क्वेश्चन है आंसर, अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कल मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ, 40 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।